नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनी सिंह है और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रहस्यमयी, पौराणिक और चमत्कारी कथा जिसे सुनने के बाद आपके मन के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, आपने मंदिरों में, घरों में, दुकानों में और विशेष रूप से दीपावली की पूजा में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति को हमेशा साथ में रखा हुआ जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा ही क्यों की जाती है? क्यों धन की देवी के साथ बुद्धि के देवता को बैठाया जाता है? इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? दोस्तों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगी जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी कहा जाता है। माना जाता है कि जिन पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उनके घर में कभी धन और अन्न की कमी नहीं होती। वही भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देव कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। भगवान गणेश बुद्धि, विवेक, सफलता और शुभता के देवता हैं। वे सभी विघ्नों को दूर करते हैं और जीवन में सुख शांति लाते हैं। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, तीनों लोकों में माता लक्ष्मी की महिमा फैली हुई थी। देवता, दानव और मनुष्य सभी उनकी पूजा करते थे। जहाँ लक्ष्मी जी की कृपा होती, वहाँ धन की वर्षा होने लगती। धीरे धीरे माता लक्ष्मी को अपने वैभव और सुंदरता पर गर्व होने लगा। उन्हें लगने लगा कि संसार में उनसे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं। एक दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटे से गांव में लोग किसी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। ये देखकर माता लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, लोग मेरी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? संसार में धन सबसे बड़ा माना जाता है। धन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। फिर भी सबसे पहले गणेश जी का नाम क्यों लिया जाता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, धन तभी शुभ फल देता है जब उसके साथ बुद्धि और विवेक हो। यदि किसी व्यक्ति के पास धन हो लेकिन बुद्धि न हो, तो वह धन उसके विनाश का कारण भी बन सकता है। भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं, इसलिए हर शुभ कार्य में पहले उनकी पूजा की जाती है। लेकिन माता लक्ष्मी को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक लीला दिखाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन था। सोना चांदी, हीरे जवाहरात, बड़े बड़े महल और नौकर चाकर सब कुछ था। वह प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करता था, लेकिन उसने कभी भगवान गणेश की पूजा नहीं की। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ने लगा। वह गरीबों का अपमान करने लगा। उसने लालच और अहंकार में आकर गलत कार्य करने शुरू कर दिए। एक दिन उसने अपने ही मित्रों के साथ धोखा किया। उसने गरीबों का धन छीन लिया और अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय किया। कुछ ही समय बाद उसके व्यापार में घाटा शुरू हो गया। उसके घर में कलह होने लगी। चोरी, नुकसान और बीमारी ने उसके परिवार को घेर लिया। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। वह सड़क पर आ गया। तब उसे समझ आया कि केवल धन ही जीवन को सुखी नहीं बना सकता। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका घर छोटा था, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। वह प्रतिदिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों की पूजा करता था। उसके पास धन बहुत कम था, लेकिन उसके घर में प्रेम, शांति और संतोष था। भगवान गणेश की कृपा से उसकी बुद्धि तेज थी और माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। वह मेहनत करता और ईमानदारी से जीवन बिताता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके अच्छे कर्मों के कारण लोग उसका सम्मान करने लगे और कुछ वर्षों बाद वह नगर का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। ये देखकर माता लक्ष्मी को समझ में आ गया कि धन तभी टिकता है जब उसके साथ बुद्धि, विनम्रता और धर्म हो। तभी माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा, जहाँ भगवान गणेश की पूजा होगी, वहीं मैं स्थायी रूप से निवास करूंगी। तभी से दीपावली और हर शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा साथ में की जाने लगी। दोस्तों, यही कारण है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति साथ में रखी जाती है। माता लक्ष्मी धन देती हैं और भगवान गणेश उस धन को सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि देते हैं। यदि जीवन में केवल धन हो और बुद्धि न हो, तो मनुष्य अहंकारी बन जाता है। लेकिन जब धन के साथ विवेक हो, तो वही धन सुख और समृद्धि लाता है।
शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी चंचल होती हैं, अर्थात वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकती। लेकिन जहाँ भगवान गणेश की कृपा होती है वहाँ लक्ष्मी जी स्थिर हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि जिस घर में बुद्धि, प्रेम, शांति और धर्म हो वहाँ धन लंबे समय तक बना रहता है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तब माता लक्ष्मी प्रकट हुई। सभी देवता और दानव उन्हें पाने की इच्छा रखने लगे, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना, क्योंकि उनमें धैर्य, मर्यादा, ज्ञान और धर्म था। उसी समय देवताओं ने ये समझ लिया कि धन वहीं टिकता है जहाँ बुद्धि और धर्म हो। भगवान गणेश इसी बुद्धि और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि दीपावली की पूजा में गणेश जी की मूर्ति माता लक्ष्मी के दाहिने ओर रखी जाती है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। दाहिना भाग बुद्धि और कर्म का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि धन को हमेशा बुद्धि और अच्छे कर्मों के साथ जोड़कर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति साथ रखने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ विघ्न और नकारात्मकता दूर हो जाती है, और जहाँ लक्ष्मी जी होती हैं वहाँ सुख और समृद्धि आती है। लेकिन दोस्तों, केवल मूर्ति रखने से कुछ नहीं होता। यदि मनुष्य गलत कर्म करे, दूसरों का अपमान करे और लालच में डूब जाए तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। माता लक्ष्मी को स्वच्छता, सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी बहुत प्रिय है। वही भगवान गणेश को श्रद्धा, विनम्रता और सच्चा मन पसंद है। एक समय की बात है, एक गरीब महिला थी जो प्रतिदिन मिट्टी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करती थी। उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र था। वह जो भी कमाती उसमें से थोड़ा भाग गरीबों को दान कर देती। उसी गांव में एक अमीर व्यक्ति भी रहता था। वह दिखावे के लिए बड़ी पूजा करता था, लेकिन उसका मन अहंकार और लालच से भरा हुआ था। वह गरीबों को अपमानित करता और दूसरों को नीचा दिखाता। दीपावली की रात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। उन्होंने देखा कि गरीब महिला के घर में प्रेम, श्रद्धा और संतोष है, जबकि अमीर व्यक्ति के घर में घमंड और कलह है। माता लक्ष्मी और गणेश जी गरीब महिला के घर प्रवेश कर गए और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान केवल बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। सच्ची श्रद्धा, अच्छा व्यवहार और पवित्र मन ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पूजा में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति कैसी होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति घर के लिए सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह स्थिरता और शांति का प्रतीक होती है। वहीं माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति शुभ मानी जाती है जिसमें वे कमल के आसन पर विराजमान हों और उनके हाथों से धन बरस रहा हो। टूटी हुई मूर्ति को कभी घर में नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थान को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए। कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं माता लक्ष्मी का निवास होता है। दीपावली की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान किया जाता है, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, कई लोग जीवन में बहुत पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन सुखी नहीं रह पाते। उनके घर में तनाव, कलह और अशांति बनी रहती है। इसका कारण यह है कि उन्होंने धन तो कमाया, लेकिन बुद्धि और संस्कारों को महत्व नहीं दिया। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा हमें यही सिखाती है कि जीवन में धन के साथ साथ बुद्धि, संस्कार और धर्म भी बहुत आवश्यक हैं। आज के समय में लोग केवल पैसा कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं। लोग परिवार, रिश्ते और संस्कार भूलते जा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के संदेश को समझ लेता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और जीवन में सफलता मिले, तो प्रतिदिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करें। सुबह उठकर ओम गम गणपतये नमः और ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्ये नमः मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करते हैं और माता लक्ष्मी जीवन में खुशियों की वर्षा करती हैं। तो दोस्तों, ये था गणेश जी की मूर्ति लक्ष्मी जी के साथ रखने का अद्भुत और रहस्यमयी रहस्य। उम्मीद है आपको ये पवित्र कथा जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय गणेश देवा, जय माता लक्ष्मी।
भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।